वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सिलसिला वापस उसी जगह से शुरू होगा जहाँ से हमने तोड़ा था। तो खुशिया बताइए, एक बात मुझे आपसे पूछनी है, आपको हमारे पाकिस्तान में आर्ट के माहौल में या आर्ट सर्किल में या आर्टिस्टों में किस चीज़ की कमी महसूस होती है, यंग ग्रुप में या सीनियर ग्रुप में? रिसर्च एंड डेडिकेशन। रिसर्च एंड डेडिकेशन, वेरी ट्रू। दोनों चीज़ें मुझे अगर आप तारीख उठा के देखें तो आर्टिस्ट ने क्या, ये साइंटिस्ट ने क्या, किसी भी शोबे को आप देख लीजिए, जो एक चीज़ लेके चलता है वो अपनी सारी उम्र, बिल्कुल सही कहा, एक उसमें लगा देता है पूरी दिल और जान से। मगर हमारे यहाँ का सिलसिला ये है कि रिसर्च की इतनी शिद्दत से कमी है और डेडिकेशन थोड़े से ही रिकॉग्निशन के बाद वो डेडिकेशन ख़त्म हो जाता है और वो एक कल्चरल सोशल लाइफ का वो एक हिस्सा बन जाता है। मैं एक बात बताऊं खुशिया, जो डेडिकेट नहीं होगा तो वह अपनी लाइफ भी आर्ट की ख़त्म कर लेगा। एग्जैक्टली ये तो आर्टिस्ट के अपनी सोच पे है और अपनी उस पे है कि आप कितने ज़्यादा डिवोटेड हैं अपने काम से। खुद आर्टिस्ट को सोचना चाहिए हम कितने डिवोटेड हैं, कितने डिवोटेडली कर रहे हैं। हम अगर नहीं करेंगे, इतनी डिवोशन नहीं देंगे आर्ट को, तो हम ख़त्म भी हो जाएंगे। ऑब्वियसली तो ख़त्म भी हो जाते हैं। सोचना भी चाहिए और अपने आप को हमेशा गार्ड भी करना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ हमें मज़ीद करनी चाहिए, मज़ीद इसको वेंचर को लेकर चलना चाहिए, लाइफ को और ज़्यादा उस तरफ डेडिकेट करना चाहिए। रिसर्च के मौके वैसे भी यहाँ कम है और उस तरह की रिसर्च जो मैं समझ रही हूँ जहाँ लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है आर्ट के फॉर्म में आकर, वो रिसर्च अभी बहुत काम कर रहे हैं। पेंटर्स रोज़ काम कर रहे हैं, रोज़ निकल रहे हैं, सब कुछ है। मेरी दुआ है कि वो दिन अच्छा, आ जाए। व्हाट अबाउट यंगर जनरेशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? देखिए यंगर जनरेशन, हाउ यू ग्रेड देम? हाँ, आई टेल यू, यंगर जनरेशन ही हमारा फ्यूचर है और उस्ताद होने की हैसियत से मेरी सारी हमदर्दियाँ यंग जनरेशन के साथ हैं और उनको सपोर्ट करना मेरा फ़र्ज़ है। एक बात बस कहना चाहती हूँ कि काम कर रहे हैं तो ये जहन में रखें कि ऐसा फ़ील ना हो कि आप अमेरिका या कनाडा या ब्रिटेन घूम के आए हैं और वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। आप अपनी हिस्ट्री से ना वाकिफ़ हैं, अपनी पहचान बनाएं। हाँ, अपने मुल्क से, अपने आर्टिस्ट से ना वाकिफ़ हैं। हाँ, हैरत बिल्कुल सही की सिचुएशन है ये कि जब आप अपनी बेस से ही ना वाकिफ़ हैं तो फिर कंप्यूटर ने ग्लोबलाइजेशन तो बहुत आसान कर दी है, तो फिर कितने दिन आप सरवाइव कर सकेंगे इस सिचुएशन के साथ? ये तो मैं भी एग्री करती हूँ। यंग जनरेशन को सोचना चाहिए। अच्छा, खुद से ये बताइए, आप इतने सालों से पेंट कर रही हैं, 42 इयर्स, काफ़ी साल होते हैं। जी। तो आपको ये महसूस होता है कि आर्ट एक थेरेपी भी है और इंसान की अगर वो बीमार है और आर्ट करे तो उसको कुछ अफाका हो सकता है या उसको ये बेहतर कर सकता है उसकी तबीयत को? बिल्कुल नाहिद, आप भी पेंटर हैं और आप भी जानती हैं इस बात को कि आर्ट एक एक्सप्रेशन भी है, ठीक है? और आर्ट अंदर से जब बाहर आता है तो बॉडी जो है वो कुछ देर के लिए अपना सब कुछ बाहर कलर की फॉर्म में निकाल देती है, ठीक है? लाइन कलर दोनों की मिलती। हाँ। जब कलर की बात करें आप तो कलर की तो यू नो कि कलर की इम्पोर्टेंस जो है ना सिर्फ पेंटर के लिए है बल्कि इंटीरियर डेकोरेटर के लिए है, एक आम आदमी के लिए भी है। आप जो कलर पहन रही हैं वो आपकी केमिस्ट्री के साथ जा रहे हैं, मैं जो कलर पहन रही हूँ वो मेरी केमिस्ट्री के साथ जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि इंसान की पर्सनैलिटी और कलर का बड़ा शदीद ताल्लुक़ है। इसी पे बेस करके आर्ट को आप कह सकती हैं कि ये एक थेरेपी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और बल्कि
आप बहुत सी जगहों पर आप बाहर देखें, स्विट्ज़रलैंड में आई हैव एक्सपीरियंस सर्टन वो हैं सेंटर्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है हाँ। जो इंसान की ज़िंदगी में साइकोलॉजिकल असर रखती है हाँ। कि इंसान किसी चीज़ से खुश हो जाए। बिल्कुल। अगर किसी चीज़ से सेटिस्फाई होता है और खुश होता है तो वो बहुत सी बीमारियां दूर करती हैं। देखिए, काश ये हमारे बायर्स समझे इस बात को, समझते हैं, बहुत से पेंटिंग समझते खरीदने हैं। वाले लोग नहीं, they इस all बात understand. को समझे कि पेंटिंग महज एक फ्रेम्ड आइटम नहीं है, ये टोटल नरिशमेंट है। नरिशमेंट है, जी। बिल्कुल। अच्छा कुसिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत मज़ा आया। Thank you. Same और here. हमें वो है कि उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को भी ये आपसे मुलाकात अच्छी लगी होगी। और अब हम बहुत शुक्रिया, आपसे मुझे इजाज़त भी चाहते बहुत हैं। मज़ा आया खुदा कि हमने बैठ के बातचीत की, और बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिस पे सुनने वालों को तवज्जो देने ज़रूर की हो। ज़रूरत है। अब नाज़रीन, हम आपको आयशा की तरफ लेके चलते हैं, देखें आज वो आपको क्या दिखाती हैं और किस गैलरी में ले जाती हैं। अच्छा, अब हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आयशा एंड थैंक यू सो मच नाहिद आपा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हर बार आपके लिए स्पेशल सेगमेंट लेके आते हैं जहाँ पे हम आपको एक आर्ट गैलरी में ले जाते हैं। आज हम मौजूद हैं कैनवस आर्ट गैलरी में, और यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम है इमरान मुदस्सिर। उनकी बहुत ही सिंपल और बहुत ही टची पेंटिंग्स हैं जिनमें उन्होंने बहुत ही सिंपल टेक्निक्स यूज़ की हैं, जैसे कि पेंसिल की यूज़ की है, कैनवस पे उन्होंने ऑयल पेंट्स यूज़ किए हैं, एंड पर्सनली आई रियली लाइक द पेंटिंग्स। तो चलिए अब हम चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है इन पेंटिंग्स के बारे में। With me I have Samira Raja, who's actually the owner of Canvas Art Gallery, and I would love her if you could, just tell us what you actually feel about these paintings. आपका क्या view है इन paintings के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। आज हम इमरान मुदस्सिर के शो पे आए हुए हैं जो कि सेल्फ पोर्ट्रेट के नाम से है। इमरान्स वर्क इज़ वेरी सबलिमिनल, बहुत डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आपको अट्रैक्ट करता है क्योंकि बहुत सटल लैंग्वेज है और एक डाइकोटमी है इनके काम के ऊपर में। ये काम करते हैं लाइफ और डेथ के बारे में। तो लाइफ के अंदर जो है वो उन्होंने लाइफ को डिपिक्ट करने के लिए उन्होंने हार्ट जैसी चीज़ को लिया, तो एक लिटरल इमेज ली है, और डेथ के लिए उन्होंने और बहुत सारी लिटरल इमेजेस ली हैं। वो लिटरल इमेजेस जो आपके बिल्कुल आंखों के सामने, उन्होंने उसको इतनी ब्यूटीफुली और इतनी सिंपली एग्जिबिट किया है, इतनी बहुत ब्रिलियंट तरह से पोर्ट्रे किया है। इट्स subliminal work, that's all I can say. I've really enjoyed displaying his work. अब मेरे साथ मोहसिन सईद हैं जो कि एक बहुत ही अमेजिंग जर्नलिस्ट हैं, और उनसे हम कुछ बातें पूछेंगे, उनसे पूछेंगे उनका क्या कहना है इन पेंटिंग्स के बारे में। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सबलाइम वर्क है काम है इनका, और सटल यानी बहुत धीमा है मगर अपने अपने कंटेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वॉर के, जंग के इफ़ेक्ट्स और जंग से जो चीज़ें होती हैं उनके असरात हमारी ज़िंदगी पर, हमारे जिस्म पर, हमारी सोच पर, हमारे जज्बात पर क्या होते हैं वो उन्होंने इंटरप्रेट करने की कोशिश की, विच इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आई होप गाइस यू रियली एंजॉय दिस वेरी शॉर्ट ट्रिप जो कि हम आए हुए थे कैनवस आर्ट गैलरी में, और यहाँ पे हमारे आर्टिस्ट थे इमरान मुदस्सिर। इमरान मुदस्सिर की हमने देखी बहुत सारी पेंटिंग्स, और पर्सनली मेरा ख्याल है कि इन पेंटिंग्स में बहुत सिंप्लिसिटी थी, उसके अलावा बहुत सारे फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस दिखाए इन्होंने अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए। सो बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा, और अगर कोई सजेशंस हैं तो ज़रूर हमें सजेशंस भेजिएगा, बिकॉज़ हम चाहते हैं कि आप हमें अपने सजेशंस भेजें, हमें बताएं आपका क्या ख्याल है हमारे शो के बारे में।
आपसे फिर मिलूँगी। दिस वुड बी बाय फ्रॉम मी। और हेल्थ टीवी के नाम से हमारा पेज है फेसबुक पे, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए।